नमस्कार, NSC 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निधि और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जहां हम बात करेंगे मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की। इन दिनों ये मामला खास चर्चाओं में है। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जारी केस के बीच अदालत ने दोनों पक्षों को कोर्ट से बाहर आपसी समझौता करने के लिए एक समय दिया है। मामले को लोक अदालत भी भेजा गया ताकि वर्षों से अदालतों में लंबित विवाद सुलझ सके, जिसके बाद ये मुद्दा आज देश में चर्चाओं के केंद्र में है। आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर। सालों से अदालत में जारी मामलों के बीच आज बात उस विवाद की है जो वर्षों से अदालतों में है, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट की सुलह की कोशिश के बीच विशेष लोक अदालत ने अच्छी पहल की और दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का मौका भी दिया, लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले ही ये रुक गई। आखिर कैसे रुकी? तो आपको बता दें कि लोक अदालत में बातचीत होती, लेकिन बातचीत करने हिंदू पक्ष तो लोक अदालत पहुंचा, लेकिन मुस्लिम पक्ष के उपस्थित नहीं होने की बात सामने आई। इसके बाद लोक अदालत में समझौते की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि उसने वैकल्पिक भूमि और मस्जिद निर्माण में सहयोग का प्रस्ताव रखा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से फिलहाल किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अदालत के बाहर समाधान संभव है? क्या लोक अदालत इस मामले में अपनी भूमिका निभा पाएगा या फिर अब क्या होगी अगली कानूनी कार्रवाई? पूरी खबर पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं ये पूरा मामला। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर लंबे समय से पहले निचली मथुरा सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन, जहां फरवरी 2020 में याचिका दायर की हुई थी और शाही ईदगाह को हटाने की मांग की गई थी। इसके बाद कई याचिकाएं आने के बाद ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया और हाई कोर्ट में इस विवाद से जुड़ी 15 से अधिक याचिकाएं फिलहाल लंबित हैं, जिन्हें एक साथ मिला दिया गया। कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार को इस मामले में पक्षकार बनाने की मंजूरी दी है। ASI और केंद्र सरकार के पक्षकार बनने के साथ शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की निगरानी भी शुरू कर दी है। देश के कानूनी इतिहास में एक बेहद बड़ा और अहम मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के 3 सबसे संवेदनशील और हाई प्रोफाइल धार्मिक विवादों, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद और संभल के जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद को स्पेशल लोक अदालत में स्थानांतरित कर दिया है। अदालत ने इस अभूतपूर्व कदम का उद्देश्य इन जटिल मामलों को लंबी कानूनी लड़ाइयों में खींचने के बजाय सौहार्दपूर्ण बातचीत और आपसी सुलह के जरिए हल करना है। समाधान समारोह नाम की इस सुलह प्रक्रिया को 21 से 23 अगस्त तक चलाया जाएगा। इसका मकसद लंबी कानूनी लड़ाई के बजाय बातचीत के जरिए समाधान खोजना है, लेकिन मुस्लिम पक्ष के उपस्थित न होने के कारण फिलहाल समाधान वार्ता विफल रही। आखिर लोक अदालत भेजने के पीछे क्या थी सुप्रीम कोर्ट की मंशा, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। देश के अदालतों में वर्तमान में करोड़ों केस पेंडिंग हैं और सुप्रीम कोर्ट की मंशा है कि जहां तक संभव हो हर मामले को लोक अदालत के जरिए सुलझाया जाए और लंबित केसों की संख्या में कमी लाई जाए। इसी मंशा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लोक अदालत में भेजा। हिंदू पक्ष भी इस मामले में आपसी राजीनामे के लिए पहुंचा, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इससे दूरी बना ली। अब कैसे हो देश के इस गंभीर मुद्दे का समाधान? आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से सुरेंद्र गुप्ता, महेंद्र प्रताप सिंह और कौशल किशोर ने कहा कि जिस भूमि पर शाही मस्जिद ईदगाह बनी है वह भूमि श्री कृष्ण जन्मस्थान की है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष अपना ढांचा हटा ले।
उसे ईदगाह बनाने के लिए जन्मस्थान से दूर अन्य स्थान पर भूमि उपलब्ध करा देंगे। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 21, 22 और 23 अगस्त को सूचीबद्ध मामलों में से किसी भी तिथि पर सुनवाई हो सकती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अभी एक फैसला आया है श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के संबंध में। मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव एक बात कहता हूं कि यदि उसमें फैसला ये आया है कि अब दोनों पक्ष अपने बाहर जाकर अपना कार्य करें, कोर्ट नहीं फैसला कर पाएगा, तो जब लोगों को ही अपना फैसला करना था, सुलह समझौता करना था, तो कोर्ट किस लिए बने हैं और कोर्ट में मामला क्यों गया? क्या कोर्ट अक्षम हो गए हैं? क्या कोर्ट के पास संविधान नहीं है? क्या ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसे राम मंदिर का हुआ, जैसे काशी विश्वनाथ का हुआ, तो ये बहुत ही मतलब भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट जो है अब अपने से मामला छोड़ के दोनों पक्षों को दे दे। और दोनों पक्षों को अगर देना था तो एक पक्ष वहां पर उपस्थित नहीं हुआ, क्योंकि तब सबकी मनमानी चलेगी। कोर्ट में तो कम से कम फिर भी नियम कानून में बनना है और उनके फैसले को स्वीकार करना है, लेकिन जब ऐसे छोड़ देंगे तो बहुत बड़ी समस्या होगी। और ये सबको विदित है कि भारत के अंदर जितने भी मंदिरों पे कब्जा है, मुगलों के शासन में अत्याचार और ब्रुटैलिटी से, अमानवीयता से और रेडिकल इस्लाम के द्वारा खूनी खच्चर करके ये सब किया गया है। कितने संतों का, साधुओं का कत्लेआम करके, कितने पुजारियों का वध करके ये किया गया है, उनकी हत्या करके हुआ है। तो इसलिए इस बात को जो है बहुत ज़रूरी है कि कोर्ट इसका डिसाइड करे और सही से न्याय हिंदुओं को दे, अन्यथा इस तरह से तो कोर्ट से ही विश्वास उठ जाएगा। फिर इंसान किस संविधान को मानेगा, किस संविधान पर चलेगा जब संविधान को जाएगा और संविधान ही मना कर दे। दूसरी बात है, मुस्लिम पक्ष से बार बार मैं सुनता हूं कि भाईचारा बनाना चाहिए, भाईचारा बनाना चाहिए। अरे भाईचारा एक ही तरफ से थोड़ी होगा। भाईचारा गंगा जमुनी तहजीब, आपको वहां पहुंचना चाहिए था और आपको सही मायने में स्वीकार करके कि ये सब जो मंदिरों पे कब्जा है वो सब हिंदुओं का है, क्योंकि वृंदावन की चर्चा कहीं कुरान में नहीं है, राम अयोध्या की चर्चा कहीं कुरान में नहीं है, काशी विश्वनाथ की चर्चा कहीं कुरान में नहीं है, गंगा जमुना सरस्वती की कोई चर्चा नहीं। ये मोहम्मद साहब विदेश में आए और वहां तक सीमित थे। भारत में जबरदस्ती कब्जा है और सारी चीजों में जबरदस्ती इंटरफेयर है। अगर सच में भाईचारा बनाना चाहते हैं तो हिंदुओं को उनके धर्म स्थल वापस कर देना चाहिए। इसी में भाईचारा है, सौहार्द और प्रेम है, सामाजिक। किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सुकून से जो बातें जितनी भी हो जाए वो बहुत अच्छा है। और रहा सवाल ईदगाह और उसके मुद्दे का, तो मुस्लिम पक्ष को चाहिए कि वहाँ पर जाएं, अपनी बातें रखें। और मेरा तो ये मानना है, भाई हम लोग सूफी मिजाज के लोग हैं और हमारा धर्म भी यही नहीं सिखाता है कि हमको किसी भी तरह का जो है विवाद करना चाहिए। या ठीक है, आप अपना पक्ष रखिए और हम लोग जिस हुकूमत में हैं, सरकार अगर उसको एक्सेप्ट कर रही है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर सरकार कहीं पर भी कुछ नहीं एक्सेप्ट करने की कुछ ऐसी स्थिति बता रही है या कर रही है, तो थोड़ा हम लोग को भी उसमें फिर प्रिकॉशन लेना चाहिए कि कोई भी झगड़े वाली बातें ना हो। और हम लोग तो उस खानदान से हैं, मतलब उससे बिलोंग करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी अहले बैत की यही टीचिंग है कि सबको मिल के रहना है और जितना हो सके, अगर दूसरे वाला खुश है, दूसरा इंसान खुश है, कोई बात नहीं, उसी खुशी के लिए हम लोग त्याग करने के लिए भी तैयार हैं। तो ये मानसिकता होनी चाहिए। और रहा सवाल कृष्ण जी को तो हम लोग खुद मानते हैं, बहुत दिल से मानते हैं। वो काफी बहुत बड़े पैगंबर वो भी रहे हैं, तो इसलिए उनको हम लोग भी मानते हैं। और 1,65,000 पैगंबर आए, उसमें बहुत से हैं सारे ऊपर वाले के भेजे हुए, जो कि इंसानियत पे काम करते हैं और दुनिया में आके प्यार, मोहब्बत, इश्क, इसकी बातें करते हैं। उन्होंने भी इश्क की बातें की हैं, प्यार की बातें की हैं। तो हम लोग को नफरत हटा के प्यार मोहब्बत से इसका कोई सलूशन ढूंढना चाहिए। और मेरी ये विनती है सरकार से भी कि आप उनकी बात भी सुनिए और इनकी बात भी सुनिए और प्यार मोहब्बत से जो भी फैसला हो पाए उसको करिए और सब खुशी खुशी
खुशी उस चीज़ के लिए राज़ी रहें। किसी भी तरह का टकराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पर जो हुकूमत है आपको भी चाहिए कि उसको सपोर्ट करें, है ना। हमारा तो यही वो है कि हम लोग उनको सपोर्ट करें और जो ठीक है, सही फैसला है, उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करें और प्यार मोहब्बत की बातें करें। एक इंसान, हर इंसान दूसरे इंसान को प्यार करे। यही संदेश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। यही संदेश श्री कृष्ण जी ने भी दिया है कि प्यार मोहब्बत बांटते चलो। और हर इंसान के अंदर भगवान विराज है, हर इंसान के अंदर ईश्वर ने अपनी ही रूप फूकी है। तो लिहाजा हम लोग को हर इंसान को प्यार करना है और इंसानियत पे काम करना है। इंसानियत यही सिखाती है कि जहां पर भी टकराव हो वहां पर साइलेंट हो जाइए, खामोशी अख्तियार कर लीजिए और जो प्यार से फैसला हो सके उसके ऊपर हम लोग को जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरा आप लोग को ये चीज़ ठीक लगेगी, जैसा आप समझें। और मैंने अपने विचार रखे हैं और आप लोग से भी यही विनती है कि आप लोग इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें कि प्यार से जो चीज़ हो जाए वो कर लें। लड़ झगड़ के हमको कोई चीज़ नहीं लेनी। लड़ झगड़ के आप लेंगे, वहाँ पर अपनी इबादत गाह बनाएंगे और आप अपनी इबादत, दोनों ही पक्ष अपनी अपनी इबादत गाह बनाने में वो रहेंगे, तो इससे कोई वो नहीं निकलेगा। सारी चीज़ें एक हैं और ऊपर सारी जितनी शक्तियां हैं सब एक है, बनाने वाला एक है, एक रब है ना। तो हमको उन्हीं से के जरिए ही सब इंसानों को भी प्यार करना चाहिए, क्योंकि सब लोग एक ही ईश्वर के बनाए हुए हैं। धर्म जो है सबके अलग अलग हैं, लेकिन सबके अंदर रूह जो है ईश्वर ने अपनी ही फूकी है। तो एक भगवान है, एक अल्लाह है, एक ईश्वर है। तो लिहाजा हम सबको कौमी एकता पे काम करना है और बिल्कुल भी हम लोगों को लड़ाई झगड़ा, टेंशन, इस तरह के माहौल में ऐसी कोई भी बातें नहीं करनी है। जो भी प्यार से हो जाए उस पे रखना है। योगी जी से भी मेरी यही विनती है कि इसके ऊपर आप। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में बातचीत की संभावना तलाशने के उद्देश्य से लोक अदालत के माध्यम से समाधान का प्रयास करने का निर्देश दिया। लोक अदालत का उद्देश्य मुकदमे का फैसला सुनाना नहीं, बल्कि दोनों पक्षों की सहमति से समाधान तलाशना था। यदि किसी एक पक्ष की सहमति या भागीदारी नहीं होती तो समझौते की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती। अब हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष लोक अदालत में रख दिया है। वहीं अपने दावों के समर्थन में विभिन्न दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने की बात भी कही, लेकिन अब इंतजार है दूसरे पक्ष के निर्णय का। हिंदू पक्ष ने इस मुद्दे पर जल्द निर्णय और विवाद खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से भी दखल देने की मांग की है। एक तरफ समाजवादी पार्टी इन 3 मुद्दों पर राज्य सरकार को निशाने पर लेती आई है और धार्मिक रंग देने की कोशिश करती आई है, लेकिन अब हिंदू पक्ष ने समाजवादी पार्टी के पाले में गेंद डालकर अखिलेश यादव के फैसले का इंतजार करने पर अपना ध्यान टिका दिया है। जाते जाते अब आपको बता दें माननीय न्यायालय सबके लिए समान होता है और माननीय न्यायालय का जो दिशा निर्देश है, जो आदेश है, वो किसी भी बात को लेकर के सभी पक्षकारों को उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर के मुस्लिम पक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश पर जो विशेष लोक अदालत बनी उसमें नहीं उपस्थित हुआ, यह इस बात का प्रमाण है कि उनके पास तथ्यगत कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए किसी तार्किक विषय पर, किसी तार्किक समाधान पर पहुंचने से पहले वो न्यायालय के सामने अपने पक्ष रखने ही नहीं पहुंचे। तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय देखेगा कि इसका समाधान उसको कैसे करना है। लेकिन मुस्लिम पक्षकार का माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश से विशेष लोक अदालत में जो मीडिएशन मध्यस्थता के लिए जो दिशा निर्देश था उसमें न पहुंचना अपना पक्ष रखने के लिए, यह इस बात का प्रमाण स्वयं में है कि उनके पास उसके लेकर के कोई प्रामाणिक आधार
लोग समझ नहीं पाए थे। भारतीय जनता पार्टी वाले पहले से ही कह रहे थे कि प्रभु राम जी झांकी हैं, काशी मथुरा बाकी है। अभी तो सिर्फ प्रभु राम जी को लूटे। ये देश के कोई ऐसे मंदिर नहीं है जिनको ये लूटेंगे नहीं। इनकी आस्था में कोई भरोसा नहीं लोगों को। ये सिर्फ धन के भूखे हैं, इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं और इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आप देखिए कि किसान चिल्लाता रहता है, नौजवान चिल्लाते रहते हैं, महिलाएं चिल्लाती रहती हैं, उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं होता। जाते जाते अब आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से जुड़े 18 वाद विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। इनमें से प्रमुख मामलों की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष अनुमति याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, जिसके बाद अदालत ने समझौते की संभावना तलाशने के लिए लोक अदालत का विकल्प सुझाया। हालांकि हालिया प्रयास में कोई सहमति नहीं बन सकी है। हमारी इस खास मुद्दे पर लगातार नज़र बनी रहेगी, लेकिन NSC 9 भी दोनों पक्षों से यही अपील करता है कि दोनों पक्ष मिल बैठकर इस मुद्दे पर समाधान निकालें, ताकि देश में सांप्रदायिक माहौल बना रहे और हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहें।